ये कहा कि जी जब भारत 100 स्कोर कर चुका था, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, तो तब हम समझे कि शायद हम मैच हार गए हैं। लेकिन कुछ का ख्याल ये था कि जब हमने स्क्वाड अनाउंस किया था, हम शायद उसी दिन ही हार गए। देखिए, ऑन पेपर तो हम भी ट्रांसलेट कर रहे हैं, जितने भी क्रिकेट जानते हैं सब कह रहे थे कंपैरिजन नहीं है। और शायद इसकी वजह ये थी कि दो जो लास्ट हम भारत से मैच हारे हैं T20 वर्ल्ड कप के 24 में और 22 में, वो ऐसी पोजीशन थी कि हम 90% मैच जीते हुए थे। अब जब 90% पोजीशन जो अब कंट्रोल में होती है, जीता हुआ मैच आप हारते हैं, तो फिर ऐसी बातें फिर तो ज़रूर होती हैं कि अब वो जगह भी उनको सूट कर रही है, वो 10 दिन से दुबई में बैठे हुए हैं। अब ये भी बात हो रही है कि भारत ने अपने सारे मैच इधर ही खेलने हैं, उन्होंने कहीं ट्रैवल भी नहीं करना, तो सबसे फेवरेट है जो मर्जी टीम आ जाए वो उनको फेंटा लगा देंगे। तो ये कुछ आईसीसी के भी है ना जो उनको सपोर्ट कर रही है, उनको सपोर्ट करती चली जा रही है हर फॉरम पे। जैसे जब वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हुआ था तो भारत के वेन्यूज पहले डिसाइड थे। दैट वाज द ओनली साइड, उसको पता था फलाना मैच होगा उसने बारबाडोस में खेलना है, उसका मैच होगा इधर ही खेलना है। यानी कि बाकी टीमों के लिए सेमीफाइनल और फाइनल चेंज हो सकता है, भारत अगर पहुंच रही है तो इधर ही खेलना है। तो ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? तो कई जगह तमाशा तो आईसीसी ने भी लगाया हुआ है कि जो फेवरेटिज्म वाला और जो अपना कमाऊ पुत्र के हिसाब से वो 80% रेवेन्यू देता है उनको। टीम के ऊपर थोड़ी सी मजीद अगर बात करें तो देखें, आप मैं जैसे कह रहा हूँ आउट ऑफ द स्किन खेलना था, अटैक करना था, ये एक रिटर्न ऑन द वॉल था कि इसके अलावा कोई दूसरा प्लान चल ही नहीं सकता था। अब कप्तान, एक सेकंड में सिर्फ ये ऐड कर लूं, कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी रिडिकुलस किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तो अल्लाह माफ करे कि आपको बोलने का ये नहीं पता, आप चाहे पोस्ट मैच देख लें या प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल्लाह वो कहते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह हर बात में, वो बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर माशाल्लाह इंशाल्लाह कह रहे हैं। कोई उन्हें खुदा का बंदा, एक तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि उर्दू में बता दे कि भाई उर्दू में बोलना कोई बुराई नहीं है। दूसरा, अगर उर्दू में बोलना है तो इंशाल्लाह कहाँ लगाना है, माशाल्लाह कहाँ लगाना है, जरूर लगाएं, पर लगाना क्या है? आप सिर्फ पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं, पाकिस्तान के कप्तान है इंटरनेशनल लेवल के। अब आपके तो चले बच्चे बन गए हैं, नसीम मारे, शाहीन बच्चे बन गए, बच्चों की तरह मारा है उन्होंने, और जब चाहा तीनों को मारा है। ठीक है, आपका एक बॉलर शाहीन ने एक आउट किया, रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल ने उसको ऐसे मारा जैसे किसी क्लब का बच्चा या स्कूल का बच्चा को मारते हैं। आप उसकी शॉट सिलेक्शन चेक करें, ना आपके पास पेस है, ना आपके पास डिफरेंट वैरायटी है, ना आपके पास इनोवेशन है, ना आपके पास बाउंसर है। मतलब आप किस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं? फिर रही सही कसर जो आपने हठधर्मी दिखाई टीम सिलेक्शन के अंदर, स्पिनर डाले, स्पिनर, एक बॉलर आपका बचा इब्रार, जो हमारी नजर में अभी उस तरह का आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन कोहली ने भी उसकी तारीफ की है और कहा कि हमने ये सोचा हुआ था कि हम इब्रार को रोकेंगे और बाकी जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं ना उनको लूट लेंगे हम। तो लूट लिया उन्होंने, लूटा। 2024 की जो न्यूयॉर्क में शिकस्त थी, ये उससे बड़ी शिकस्त है ना। हम होस्ट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। पाकिस्तान क्रिकेट अब खासी नीचे आ चुकी है, इंडियन क्रिकेट बहुत ही स्टेबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का जैसा फर्क विराट कोहली और बाबर आजम में। आज इंडियन इतने रिलैक्स है, जब बाबर ग्राउंड में आता है तो कोहली पहले थपकी देता है, बेटा आज तो खेल ले कम से कम। जो बाबर का हाल हो चुका है, बाबर को सोचना चाहिए, तुम्हारी पूरी कौम दीवानी थी यार। ये तो चूजे हैं, चूजे नहीं होते इतने इतने से, माँ उनको छुपा के अंदर करती है धड़बे के अंदर। हर दफा मोहसिन नकवी साहब पहुंचते हैं, जाके इनका हौसला बढ़ाते हैं। मेरी समझ में नहीं आया उन्होंने आज तक हौसला बढ़ाया क्या है। अब टिकट लगा दें आप कजाफी स्टेडियम लाहौर पे और नेशनल स्टेडियम कराची पे, क्या बिल्डिंग बनाई है, क्या ग्राउंड बनाया, क्योंकि आइंदा आपके मैचों के टिकट तो बिकने नहीं है। तो जावेद को ले आए, और रात को कुछ और सोचते हैं, सुबह कुछ और सोचते हैं। उनको रात को जो सोचते हैं वो दिन में भूल जाते हैं, अप्लाई रात वाला कर रहे होते हैं। क्या कर रहे हैं वो? जावेद इज द मेन कल्प्रिट। जरा आप शुभमान गिल ने जो चौके मारे, वो चौके तो देखे हैं भाई। हमें भी होता कि पिस्ता बाबर होता, अब वो छिलका बनता चला जा रहा है, तो मैं क्या करूं भाई। ऐसा मुझे तो कल, आप यकीन करें, कुछ भी नजर नहीं आया। इस तरह लगता था को 5 डे मैच हो रहा है। इस तरह लग रहा था कि किसी को क्रिकेट खेलनी नहीं आती। अब्बास भाई, बहुत फर्क आ गया है अब पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में। अब इनका कोई कंपैरिजन रहा नहीं है, जो सच्चाई है उसके मुताबिक। पाकिस्तान क्रिकेट अब खासी नीचे आ चुकी है, इंडियन क्रिकेट बहुत ही स्टेबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का जैसा फर्क विराट कोहली और बाबर आजम में। एक किस लेवल का बैट्समैन है और एक जो है वो टोटली स्ट्रगल कर रहा है, सिर्फ स्ट्रगल कर रहा है, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा मैंने करना क्या है। दीदी आज इंडियन इतने रिलैक्स है, जब बाबर ग्राउंड में आता है तो कोहली पहले थपकी देता है, बेटा आज तो खेल ले कम से कम। आपने देखा था जब बाबर अंदर आए तो कोहली चल के गए, जाके पीठ थपथपाई। ये होता है बड़ा प्लेयर। आपके अबरार ने अच्छा स्पेल किया, ब्रेक के अंदर कोहली उसके पास गया और जाके उसे शाबाश दी। क्योंकि जो बड़ा बन जाता है ना, जो बड़ा हो जाता है, वो फिर ऐसे सोचता है। हमने बिला वजह के बड़े बनाए हुए, उनसे यूं बल्ला नहीं संभल रहा है यार।
हमने बड़े बनाए हुए। जो बड़ा होता है ना, वो फिर अपने तो करता ही करता है, वो जाके दूसरों को सपोर्ट करता है। ये है कोहली।